तो कैसे करेंगे हम इसको कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है हमें इसको। तो सबसे पहले करेंगे हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे अपना, सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप। माना रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, तो हम रूट फाइव को क्या लिख सकते हैं, तो लिख दोगे तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव इक्व टू ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी कैसे, जैसे पी अपॉन क्यू की लिखते हैं ना हम परिमेय संख्या को। परिमेय क्या होती है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, तो ए अपॉन बी लिख लिया हमने, पी अपॉन क्यू भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, यहां कुछ पूछ रहे हो, यहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब ए और बी का कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो कोई गुणनखंड नहीं होगा इनका, तो ये सहअभाज्य होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम, वर्क करने पर, वर्क करने पर क्या होगा, वर्क करेंगे तो फाइव इक्व टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा तो फाइव बी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो वही अभी जो मैं समझा रहा था आपको इंग्लिश वाले में, कि यहाँ पर होता क्या है कि अब अगर ए स्क्वायर इक्व टू फाइव बी स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर का एक गुणनखंड फाइव है। और जब ए का एक गुणनखंड फाइव होगा तो ए स्क्वायर का एक गुणनखंड फाइव होगा, तो ए का तो होगा ही होगा। जैसे मैंने समझाया था कि अगर एक्स इक्व टू मान लो सिक्स है, सिक्स का मतलब टू इंटू थ्री, तो अब एक्स स्क्वायर करोगे तो आएगा ये टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। तो जो एक्स स्क्वायर में है टू और थ्री है, तो वो एक्स में भी थे। तो अगर ए स्क्वायर का गुणनखंड फाइव है तो ए का भी एक गुणनखंड फाइव होगा। आ रही है बात समझ। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर, कुछ पूछ रहे हो, अगर नहीं पूछे तो म्यूट रखना। ठीक है, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड फाइव है, तो ए का भी फाइव एक गुणनखंड होगा। ए का भी गुणनखंड होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ए इक्व टू फाइव के लिख सकते हैं। ए का भी ए का गुणनखंड फाइव है, तो ए को हम फाइव के लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब वर्क करेंगे, अगर हम इसका वर्ग करने पर, वर्क करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर इक्व टू 25 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन को हम वन बना ले रहे हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर, ए स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या होगा, फाइव बी स्क्वायर इक्व टू 25 के स्क्वायर। फाइव से ये कटेगा पांच बार, तो बी स्क्वायर इक्व टू आ गया फाइव के स्क्वायर। अब वापस हमें वही चीज लिखनी होगी, क्या, कि बी स्क्वायर का गुणनखंड पांच है, तो बी का भी पांच एक गुणनखंड होगा। बी स्क्वायर का है तो बी का भी होगा, ये हमको पता है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए का भी पांच गुणनखंड प्रूव कर दिया था और बी का भी पांच गुणनखंड प्रूव कर दिया, जबकि हमने माना क्या था
कि ए और बी सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब ये किसी भी एक नंबर से नहीं कटेंगे। अब गुणनखंड होने का मतलब है ए भी 5 से कट रहा है और बी भी 5 से कट रहा है। तो जो हमने माना था वो गलत है, क्योंकि ए और बी सहअभाज्य नहीं है। ए और बी सहअभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी दोनों का गुणनखंड 5 है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि हमने माना क्या था? √5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये गलत अब सिद्ध कर दिया, ए और बी सहअभाज्य हैं, तो ये भी गलत सिद्ध हो गया कि √5 परिमेय है। अतः √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अभी बताओ मुझे, समझ आ गया?